बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello dear student, Assalamu alaikum. Today my topic is transportation in man, lecture 1 from zoology first year, chapter number 14, transportations. Dear student, we will discuss today over on the transportation in man. So let's start. जैसे कि बाबा, जब हम ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो कहलाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैन, और इसको हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन मैन। या तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं या तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो ह्यूमन के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। अच्छा, जब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें, द सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड द लिम्फेटिक सिस्टम। ये ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अच्छा बाबा, सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को हम एंजियोलॉजी कहते हैं, और जो एक्सपर्ट होता है इसका उसको हम एंजियोलॉजिस्ट कहते हैं। विलियम हार्वे एंजियोलॉजिस्ट मशहूर हैं, जिसने ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया। तो जब सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं द थिंग विच विल सर्कुलेट विद इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन, इट मेक्स द सर्कुलेटरी सिस्टम। वाइल द सिस्टम इज कंप्राइजेज ऑफ मैनी थिंग्स, मगर ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो चीज़ों में डिवाइड होता है। एक तो इसके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और दूसरा इसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम होता है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये दोनों मिलकर ह्यूमन के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। यहाँ पर अभी हमें जो डिस्कस करना है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, तो कहेंगे इन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम द ऑर्गन कंसर्न्स आर द ब्लड, हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। बाबा, इस टॉपिक के अंदर हमें ब्लड के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, हार्ट के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा और ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। इसीलिए अगर ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स ये सारी डिस्कस हो जाएं तो ह्यूमन के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। इसलिए बारी बारी हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ब्लड क्या होता है, हार्ट क्या होती है और ब्लड वेसल्स क्या होती हैं और इसके अंदर कौन सा काम करती हैं। देखो बाबा, सबसे पहले इनों के अंदर हमें ब्लड के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि ब्लड क्या है। तो व्हाट इज़ द ब्लड? इट इज़ द सर्कुलेटरी फ्लूइड विद इन द ब्लड वेसल्स। इट इज़ अ रेडिश ब्राउन connective tissue. It is a viscous which circulate within the blood vessels, and it is a connective tissue. Almost all the substances are transported by blood. Whatever be the substances present within the human body, they will be transported from one place to another place, from one organ to another organ by the blood,
आर प्रेजेंट आइदर डिजॉल्व्ड आर सस्पेंडेड इन द ब्लड। तो जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो या तो ब्लड के अंदर डिज़ॉल्व होते हैं या ब्लड के अंदर सस्पेंड होते हैं, उन्हों को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। टेक सम ह्यूमन ब्लड फ्रॉम द वेन इन अ टेस्ट ट्यूब। अगर आप थोड़ा सा ब्लड ह्यूमन के वेन का निकाल कर टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो उसकी कंपोजिशन आपको कुछ नज़र आएगी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि जो ब्लड आपने निकाला, जितना भी निकाला आपने, एड सम एंटी कोगुलेंट और हेपारिन, वारफेरिन, फ्लोराइड etc. These are the special type of the chemical which never allowed to clot the blood. They prevent the blood from clotting. If you remove some blood from the vein of human and you add the anticoagulant factors, chemicals like heparin etc. It is the heparin which never allowed to clot the blood. तो क्या होगा? The blood quickly separate into the upper layer and the lower layer. तो ब्लड जल्दी से दो पार्ट में टूट जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक बन जाता है अपर लेयर, दूसरा बन जाता है लोअर लेयर, दो लेयर बन जाते हैं। जब आप अपर लेयर को देखोगे, ब्लड के अपर लेयर को जब देखोगे, द अपर लेयर इज येलोइश, सेमी ट्रांसपेरेंट, and this yellowish semi-transparent upper layer of blood is called as plasma. It is called plasma. तो प्लाज्मा किसे कहते हैं बाबा? मैंने कहा कि प्लाज्मा ब्लड को निकाल कर आप फिजिकली प्लाज्मा को कैसे देखोगे कि जब आप उसके अंदर हेपारिन डालोगे तो दो लेयर बनेंगे। अपर येलोइश और सेमी ट्रांसपेरेंट ब्लड के पार्ट को आप प्लाज्मा कहोगे, जबकि द लोअर लेयर कंटेंट्स मैनी ब्लड सेल्स। द वेट ऑफ द ब्लड इज अबाउट वन हाफ ऑफ द आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के हाफ ऑफ द बॉडी वेट जो होता है, यानी आधा हिस्सा आवर बॉडी के जो ब्लड का जो वेट होता है, the weight of the blood is about 1/6 in our body. बॉडी के अंदर ब्लड का इतना वेट होता है। देखो बाबा, अब हम कहेंगे कि व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा की डेफिनेशन क्या कहोगे? इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55% by volume of blood in a normal person, and the cells form about 45% of volume of the blood. यानी प्लाज्मा ब्लड का 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड का 45% होते हैं। तो टोटल ब्लड जो 100% होता है उसका तकरीबन 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है और 45% उसके अंदर ब्लड के सेल मौजूद होते हैं। अच्छा, वाटर कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 90% ऑफ प्लाज्मा एंड 10% डिजॉल्व सब्सटेंस व्हिच आर इंक्लूड प्रोटीन, साल्ट, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट्स। उस प्लाज्मा के अंदर जो वाटर होता है वो 90%, जबकि 10% उसके अंदर चीज़ें डिज़ॉल्व होती हैं, जिसमें प्रोटीन हो गए, साल्ट हो गया, न्यूट्रिएंट हो गई, इन्वेस्टिस हो गई, एंजाइम्स हो गई, और सारी चीज़ें मौजूद होंगी। इसी तरीके से जब हम ब्लड प्लाज्मा की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को पढ़ेंगे तो आगे स्ट्रक्चर उनकी कैसे दिखाई जाती है।